नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वलिटीज। ये आपके एयरफोर्स ग्रुप एक्स के सिलेबस में दिया गया है। ये टॉपिक उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आज के टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जितना सिलेबस दिया गया है वो कहीं से भी क्वेश्चन रख सकते हैं और उनको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को कम करना है तो वो ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन देखेंगे जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो इजीली उसको सॉल्व ना कर सकें। लीनियर इनइक्वलिटीज एक छोटा सा टॉपिक है और काफ़ी इजी है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसानी से इसको बताऊँ इन सिंपल लैंग्वेज की लीनियर इक्वलिटीज क्या होती हैं और इसमें किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहला एक वर्ड इसमें यूज हो रहा है इनइक्वलिटी। तो जब किसी इक्वेशन में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू ये साइंस यूज होते हैं तो उसको इनइक्वलिटी बोलते हैं। मतलब जैसे पहला वाला केस है तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा होगा वो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी है उससे ज़्यादा होगा। दूसरे वाले केस में इसका अपोजिट हो जाएगा और थर्ड वाले केस में जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू लिखी हुई है वो राइट हैंड साइड में लिखी वैल्यू से या तो ज़्यादा होगी या कम होगी। और इस वाले केस में लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी हुई है वो राइट हैंड साइड में जो वैल्यू लिखी होगी उससे कम हो सकती है या उससे बराबर भी हो सकती है। तो इनको हम लोग इनइक्वलिटीज बोलते हैं। अब हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इनइक्वलिटीज। वर्ड यूज हो रहा है ना लीनियर। लीनियर को हिंदी में बोलते हैं रैखिक। रैखिक का मतलब होता है लाइन, रेखा, इन अ लाइन। तो लीनियर इनइक्वलिटीज में जो इक्वेशंस होती हैं वो लाइन की इक्वेशन होती हैं और हम देखते हैं कि वो लाइन की इक्वेशंस किस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो जो लाइन की इक्वेशन होती है वो या तो x इक्वल टू ए या y इक्वल टू बी इस फॉर्म में हो सकती है, जहाँ पे जो x है और y है वो वेरिएबल हैं। तो ये जो इक्वेशन है वो एक वेरिएबल में, इक्वेशंस ऑफ लाइन इन वन वेरिएबल। अब हम जब दो वेरिएबल यूज कर लें ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, तो इस इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं तो इसको इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू वेरिएबल बोलते हैं। तो जो हमको यहाँ पे दोनों केस पढ़ने हैं, लीनियर इनइक्वलिटीज इन वन वेरिएबल और लीनियर इनइक्वलिटीज इन टू वेरिएबल। तो ऐसे जो दिया होगा जैसे x ग्रेटर देन a या x लेस देन a, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू a, x लेस देन आर इक्वल टू a, ये x की जगह दूसरा वेरिएबल होता है। इस फॉर्म में इनइक्वलिटीज दी होंगी। अब ये एक लाइन की इक्वेशन को डिनोट कर रहे हैं तो हम लोग नंबर सिस्टम में इनको 0 1 2 3 -1 -2 -3 ये नंबर लाइन हो गई। इस नंबर लाइन में हम लोग इन इनइक्वलिटीज को डिनोट कर सकते हैं। अब जितनी भी वैल्यू आएगी उसी हिसाब से डिनोट कर देंगे। जैसे सपोज आ गया x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, इस तरह से आ गया। इसका मतलब है x की वैल्यू 2 से या तो ज़्यादा हो सकती है या बराबर हो सकती है। तो इस नंबर लाइन में देखेंगे 2 कहाँ पे दिया गया, ये दिया गया है। अब इसमें x की वैल्यू 2 हो सकती है, 2 से ज़्यादा होगी। तो जब ये नंबर जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो भी इंक्लूड होती है तो इसको हम लोग डार्क कर देते हैं इस तरह से। और इस x की वैल्यू इससे ज़्यादा तो नंबर लाइन में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरह से इसको बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल। ऐसे सपोज दिया x लेस देन -1, तो -1 यहाँ पे दिया गया है, ये है -1। अब यहाँ पे x की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं हो सकती तो इसको हम लोग सर्कल जो छोटा सा बना है उसको नहीं डार्क करेंगे और इससे लेफ्ट साइड में जाएंगे। इधर वैल्यू कम होती है ना, तो ये बन गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, x
लेस देन -1 का। अब देखेंगे लीनियर इनइक्वलिटीज इन 2 वेरिएबल। अब लीनियर इनइक्वलिटीज 2 वेरिएबल्स में दी गई हैं, जैसे ax प्लस बी ग्रेटर देन सी। इसमें ax प्लस बी वाई, तो x और y हैं, 2 वेरिएबल हैं। ऐसे ही हो सकता है ax प्लस बी वाई लेस देन सी, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई लेस देन आर इक्वल टू सी। ये 4 कंडीशन हो सकती हैं जब 2 वेरिएबल में लीनियर इनइक्वलिटीज दी गई हैं। और यहाँ पे जो a और b की वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती है। a और b की वैल्यू में से कोई वैल्यू 0 हो जाएगी तो एक वेरिएबल चला जाएगा, ये दोनों वेरिएबल ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर ये लीनियर इक्वेशन बचेगी नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि लीनियर इनइक्वालिटी जब 1 वेरिएबल में दी गई है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। कोई भी पॉइंट या कोई भी वैल्यू जो वेरिएबल दिया गया है उसकी गिवन इनइक्वालिटी को यदि सेटिस्फाई कर देगी तो वो उसका सल्यूशन हो जाएगा। तो इसके सल्यूशन के लिए हम लोग 2 रूल्स फॉलो करते हैं। तो जो पहला रूल है उसमें हम लोग कोई इनइक्वालिटी दी गई, सपोज x लेस देन 3 इस तरह से दी गई है, तो ये फर्स्ट रूल बोलता है कि लीनियर इनइक्वालिटी में हम लोग दोनों साइड में यदि सेम वैल्यू ऐड कर दें, सपोज हम इसमें 2 ऐड कर दे रहे दोनों साइड, या कोई वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों साइड, तो उस लीनियर इनइक्वालिटी की में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आ जाएगा x माइनस 4 लेस देन -1। ये लीनियर इनइक्वालिटी x लेस देन 3 ये दोनों सेम है। पहला रूल ये फॉलो करेंगे, मतलब ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, या ये x प्लस 2 लेस देन 5, ये तीनों सेम है। और दूसरा रूल हम लोग यूज करते हैं, कोई लीनियर इनइक्वालिटी दी गई है उसमें दोनों साइड में हम लोग किसी नंबर से डिवाइड कर दें या किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। तो जो लीनियर इनइक्वालिटी है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि हम निगेटिव वैल्यू से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनइक्वालिटी है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो हम इसमें यदि -2 से डिवाइड करेंगे, मतलब y/-2, तो जो साइन है इधर का ग्रेटर वो उधर चला जाएगा, मतलब 2/-2 हो जाएगा। ऐसे इधर यदि y इंटू -3 करेंगे तो ये साइन इधर ग्रेटर होके इधर ग्रेटर हो जाएगा, मतलब 2 इंटू -3। ये 2 रूल्स हम लोग फॉलो करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जब क्वेश्चन मैं बताऊंगा तो उसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स। तो उसके लिए कुछ चीज़ें हमको पहले समझनी पड़ेंगी जो टर्म इसमें यूज होते हैं। सपोज ये आपका क्वाड्रेटिक प्लेन दिया गया है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो हम लोग जो लाइंस ड्रा करते हैं, तो सपोज हमने एक ये लाइन ड्रा की, ये इंक्लाइंड लाइन है। ऐसे ही हम लोग यदि वर्टिकल लाइन ड्रा कर देंगे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सपोज हम लोग एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर देंगे, तो जो इंक्लाइंड लाइन होती है वो एक्स वाई प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। एक पार्ट है इस लाइन के ऊपर वाला, एक पार्ट है इस लाइन के नीचे वाला। तो नीचे वाले, सपोज ये फर्स्ट पार्ट है, ये है सेकेंड, तो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं अपर हाफ प्लेन,
और नीचे वाले को बोलते हैं लोअर हाफ प्लेन। जब इंक्लाइंड लाइन होती है, और जब लाइन वर्टिकल होती है तो एक्स वाई प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड करती है। फर्स्ट है, ये हो गया सेकेंड जो है फर्स्ट पार्ट। अब ये इस लाइन के किस में है, लेफ्ट साइड में, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हाफ प्लेन। और इस लाइन के जो इधर राइट साइड में उसको बोलेंगे राइट हाफ प्लेन। तो ये पहले हो गए प्लेन की जो लाइन होती है वो प्लेन को इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करती है। अब बात आती है कि जो लीनियर इनइक्वालिटी टू वेरिएबल में दी गई है उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सपोज ये इक्वेशन दी गई है लाइन की, जो लीनियर इनइक्वालिटी दी जाती है ना उसमें जो साइन दी है उसमें उसको हटा के इक्वल टू का साइन लगा के लाइन की इक्वेशन हम लोग निकाल लेंगे। तो इसमें जो चार केस होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू। इनमें से किसी एक केस में इनइक्वलिटी दी गई होगी। तो कुछ नहीं, हम लोग करते हैं, सपोज ये फर्स्ट प्लेन है, ये मतलब पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 में एक पॉइंट ले लेते हैं और चेक करते हैं कि वो इनइक्वालिटी उस पॉइंट के लिए ट्रू है या नहीं है। यदि उस पॉइंट के लिए वो इनइक्वालिटी ट्रू नहीं होगी तो वो पार्ट ना होके उसका जो सोल्यूशन रीजन है वो दूसरा पार्ट हो जाएगा। अब एक टर्म यूज किया मैंने, सोल्यूशन रीजन। सोल्यूशन रीजन वो रीजन होता है जिसमें उस इनइक्वालिटी के सभी सोल्यूशंस लाई करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, एक पॉइंट लिया और उसके लिए चेक किया कि वो इनइक्वालिटी पॉइंट इस वाले प्ले पार्ट 1 से हो सकता है या पार्ट 2 से हो सकता है। यदि वो इनइक्वालिटी उस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है तो वो उस प्लेन को, उस पार्ट को बिलोंग करेगी, नहीं तो वो दूसरे पार्ट को बिलोंग करेगी। ये हो गया कि वो किस पार्ट को बिलोंग करेगी। अब यदि ये वाले दोनों केस दिए गए हैं तो हम लोग जब ग्राफ ड्रा करते हैं तो इसमें इस वाली लाइन को हम लोग डॉटेड में डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन में जो पॉइंट लाई करेंगे वो उस रीजन में नहीं आएंगे। ग्रेटर देन और लेस देन आर इक्वल टू का साइन लगा है ना, लेकिन यदि ये दोनों साइन लगे होंगे तो इसमें इक्वल टू भी दिया गया है, तो जो लाइन दी गई है वो डार्क लाइन होगी। मतलब इस लाइन में जो पॉइंट्स आएंगे वो भी सॉल्यूशन रीजन में लाई करेंगे। ये हो गया सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। इसमें अगला केस है सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। इसमें कई सारी इनइक्वालिटीज दी होती हैं, तो कुछ नहीं, हम लोग करते हैं, सपोज इसमें पहले इनइक्वालिटी ये दी गई है, दूसरी ये दी गई है, तीसरी ये दी गई है। इनके नाम दे देते हैं 1 2 3। उन सभी इनइक्वालिटी को हम लोग ड्रा करते हैं और जो सोल्यूशन रीजन होता है इसमें वो रीजन होता है जो तीनों इनइक्वालिटी या 2 3 4 जितनी भी गिवन इनइक्वालिटीज हैं उन सभी को सेटिस्फाई करता है। तो सपोज फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए जो रीजन है वो ये वाला है, नीचे वाला। अब ये हो गया फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए सपोज जो विजिबल रीजन है वो ये वाला हो गया। और
थर्ड के लिए सपोज जो रीजन है वो ये वाला हो गया। तो आप देखो कि इन तीनों में कॉमन फिजिबल रीजन क्या है, ये वाला रीजन। तो जो कॉमन फिजिबल रीजन होगा वो हो जाएगा सल्यूशन उस सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वलिटीज का। आपको क्वेश्चन के थ्रू इसको आसानी से आप समझ जाएंगे। तो इसके बाद मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। आपको इसमें किसी जगह कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।